जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के पृष्ठभूमि से संबंधित जो आपके साहित्यकार हैं या जो भी आपके लेखक हैं या जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में भी समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा, क्लास में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से आज सीख के जाने को मिलेंगी। ठीक है जी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये आपके इनको देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ये आपके कौन है, कौटिल्य है। और कौटिल्य की बात करें तो इनके प्रमुख आपकी रचना की बात करें, पुस्तक की बात करें तो उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। आप सभी लोगों को दिमाग में यही आया होगा ना। और ये है कौन भाई साहब, तो कौटिल्य जी हैं। ये कौन है भाई साहब, कौटिल्य जी हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। और इनके प्रमुख आपकी रचना या पुस्तक बोल लीजिए, आपका क्या था, अर्थशास्त्र की बात करें, जो कि बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, अलबद लाभ भार था, लब्ध परीर छनि, रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च। यानी कि इसका अर्थ क्या बता रहा है कि जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। ये आपके क्या है भाई साहब, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन बातों की चर्चा आपकी की गई है। अगर बात करें बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध चरित्र आपकी किसकी रचना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र आपकी किसकी रचना है भाई साहब, अश्वघोष, जो कि आपके कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके बिहार की धरती, बिहार की मतलब मिट्टी से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, करते हैं। इनका नाम क्या है, अश्वघोष। और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है, बुद्ध चरित्र की बात करते हैं। ये आपके क्या है भाई साहब, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है। आर्यभट्ट की बात करते हैं तो इनका प्रमुख क्या है भाई साहब, आर्यभट्टियम की बात करते हैं। इनके मेरे प्यारे साथियों प्रमुख क्या बोलते हैं, आर्यभट्टियम के चलते ये क्या है, प्रमुख हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। और ये इनके क्या है भाई साहब, रचना है। और ये कौन है भाई साहब, आर्यभट्ट जी हैं। ये कौन है भाई साहब, आर्यभट्ट जी हैं। इनको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलेगा, अगले की बात करें तो नागार्जुन। और नागार्जुन की कुछ आपकी पुस्तकें हैं जिसमें आपकी रचना है, बोल लीजिए। तो पहली रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है, पारो। पारो किसकी रचना है भाई साहब, तो नागार्जुन। और नागार्जुन कहाँ से संबंधित है, आपके बिहार से। और दूसरे की बात करें तो ये क्या है, बाबा बटेश्वर नाथ। तो बाबा बटेश्वर नाथ की बात करें तो इनके रचनाकार के तौर पे नागार्जुन जी देखे जाते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि जो है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से। अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें तो बिहार की तरफ से सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जिसको आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसका नाम क्या था, राष्ट्र कवि दिनकर की बात करते हैं, जिनका जन्म मेरे प्यारे साथियों बेगूसराय की बात करते हैं, वर्तमान के सिमरिया घाट के आसपास हुआ था। इसको याद रखिएगा। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, और इसी उर्वशी के लिए इनको क्या दिया गया था भाई साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर बात करते दूसरे की तो इनके प्रमुख आपकी रचना थी जिसका नाम क्या था, रेणुका। रेणुका जो थी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की आपके प्रमुख रचना थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगले की बात करें तो इनका रचना का नाम की बात करें तो रश्मि रथी। रश्मि रथी भी किसकी रचना थी, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले की बात करें तो सबसे प्रचलित जो हुआ उसका नाम क्या था, हुंकार। और हुंकार किसकी रचना थी, तो ये आपके राष्ट्र कवि दिनकर की रचना थी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से। अगले की बात करें तो आपका परशुराम की प्रतीक्षा की बात करते हैं। बाबा परशुराम भगवान के बारे में बता रहे हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के बारे में बात करते हैं तो इसके रचनाकार के तौर पे, इसके मेरे प्यारे साथियों रचना करने वाले के तौर पे रामधारी सिंह दिनकर जी ही देखे जाते हैं। इसको याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। ये प्रसिद्ध आपके लेखक और चिंतक भी हुआ करते थे, और इनका समाज सेवा में बहुत मन लगता था। एक आपके स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ लेखक, चिंतक और एक अच्छे आपके वक्ता भी थे। और इनकी एक प्रमुख आपकी रचना थी, जो पुस्तक थी ऐसे बोल लीजिए तो इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं, ठीक है जी। ये आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। मेरे प्यारे साथियों राजेंद्र प्रसाद की एक और रचना है जिसका नाम क्या है, बापू के कदमों में, ठीक है जी। तो बापू के कदमों में किसकी रचना है, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ही रचना है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड आपके कुछ बुक हैं जिनको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने
ये आपके दिख रहा है। ठीक है जी। आत्मकथा की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, असमंजस की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें। ठीक है जी। खंडित भारत की बात करें, ठीक है, जिसको मैंने अभी बताया, ये आपके हैं। साहित्य शिक्षा और संस्कृति की बात करें, ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। संस्कृति और संस्कृत और संस्कृति के आपके लेखक के तौर पे किसको देखा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सत्याग्रह इन आपके चंपारण की बात करें, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसके रचनाकार कौन है? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कहीं ना कहीं ये आपके क्या है, एक अच्छे लेखक के तौर पे देखे जा सकते हैं। अब फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं, तो इनकी आपकी प्रमुख रचना थी जिसको मैला अंचल के तौर पे देखा जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये आपके आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है जी। आगे की तरफ अगर बढ़े तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचना आ जाती है जिसका नाम क्या है? जुलूस। जिसके नाम की बात करें तो उसका नाम क्या है भाई साहब? जुलूस की बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जुलूस। जुलूस किसकी रचना है? तो ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु की ही रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचना है भाई साहब पलटू बाबू रोड। क्या नाम है भाई साहब? इनकी रचनाओं की बात करें तो उसका नाम क्या है? पलटू बाबू रोड। ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु की ही रचना है जिसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मारे गए गुलफाम की बात करते हैं तो ये भी आपकी किसकी रचना है? मारे गए गुलफाम की बात करते हैं तो ये भी आपके फणीश्वर नाथ रेणु की ही रचना है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, दीर्घ तपा की बात करते हैं। तो दीर्घ तपा जो है आपकी किसकी रचना है? तो ये भी आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी की ही रचना है। इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है जी। ये आपके क्या है भाई साहब? इनकी बात करते हैं, तो इनका नाम क्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है जी। आप लोगों ने कि विद्यापति जी का नाम सुना होगा, तो विद्यापति जी की जब भी बात करते हैं तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आपकी बात करते हैं तो कृति लता की बात करें और कृति पताका की बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। और पदावली की भी बात करते हैं और इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये आपके विद्यापति जी हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है भाई साहब? तो आपके कृति पताका की बात करें, कृति लता की बात करें और पदावली की बात करें। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। किसकी बात करते हैं भाई साहब? कृति आपके लता की बात करते हैं। ठीक है जी। अगर बात करें कृति पताका की बात करते हैं और आपके पदावली की बात करते हैं, एक सेकंड, पदावली की बात करते हैं, ये आपकी किसकी रचना है? ये आपकी किसकी रचना है? ये आपके किसके? विद्यापति जी की रचना है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आइए भाई साहब, अब जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है और साथ ही साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1995 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1998 की बात करते हैं तो इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इनके प्रमुख आपकी पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब इनके और आपकी रचनाओं के बारे में बात करें जयप्रकाश नारायण जी की, तो भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना की बात करते हैं। एक सुझाव, ये किसकी रचना है? तो ये भी आपके जयप्रकाश नारायण की ही रचना है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण की और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम क्या है? मेरी विचार यात्रा। तो मेरी विचार यात्रा की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति की खोज में मेरी विचार यात्रा किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण की ही रचना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। और सामुदायिक समाज रूप और चिंतन की बात करते हैं। किसकी बात करें? सामुदायिक समाज रूप और चिंतन की बात करें तो ये भी आपकी रचना किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण की ही रचना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें मेरे प्यारे साथियों, लोक स्वराज किसकी रचना है? लोक स्वराज्य की बात करते हैं तो ये आपके जयप्रकाश नारायण की ही रचना है। इसको भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? ये है आपके जयप्रकाश नारायण जी जो कि बहुत सारे आपके बुक लिख चुके हैं और आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। लोक स्वराज्य की बात करें, सामुदायिक समाज रूप और चिंतन, संपूर्ण क्रांति की खोज में मेरी विचार यात्रा की बात करें, फिर आपके भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना की बात करें और इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कि टोटल रिवॉल्यूशन के नाम से इनकी एक रचना थी जो कि काफी
प्रसिद्ध थी और इसी के चलते इनको आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। ये है आपके देवकी नंदन खत्री की बात करते हैं और इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो नौ लखा हार की बात करें और भूतनाथ की बात करें। क्या है भाई साहब, इनकी रचना की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, नौ लखा हार की बात करते हैं और साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों भूतनाथ की बात करते हैं। इनके प्रमुख रचना के तौर पे देखा जाता है, ये कौन है भाई साहब, देवकी नंदन खत्री, जो कि ये भी आपके बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, ये आपके लालू जी की है, गोपालगंज से रायसीना। ये आपकी एक आपकी राजनीतिक यात्रा है और यह लालू प्रसाद यादव के साथ आपके इनके सहयोगी नलिन वर्मा ने मिलकर इस किताब को आपको लिखा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये भाई साहब वात्स्यायन जी हैं और ये आपके वात्स्यायन जी की बात करते हैं, ये आपके किसके साथ है, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ है। और वात्स्यायन जी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है जिसको हम लोग काम सूत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई साहब, काम सूत्र के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। तो ये आपके प्रमुख बिहार के कुछ आपके साहित्यकार थे और उन साहित्यकारों की कुछ रचनाएं थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है जी, बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे। ये आपका एक छोटा आपका सेशन था लेकिन बड़ा धमाका है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लेंगे बेहतर तरीके से, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप सब लोग अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा और आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा। आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा, आप लोगों को बताना है कि पारो किसकी रचना है। क्या बताना है भाई साहब, पारो किसकी रचना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा, पारो क्या है भाई साहब, किसकी रचना है, इसको बताना है। दूसरे की बात करते हैं तो आपको बताना है कि पदावली की बात करते हैं, किसकी रचना है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, ये आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथी।